औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और आपकी हर प्रॉब्लम को हल फरमाए और आपकी हर दुआ को कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक तआला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे और ना कहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना बरकत वाला रहमत वाला महीना जारी है। इस महीने में सहरी में अल्लाह तबारक तआला का सिर्फ एक नाम पढ़ लीजिए। अगर आपको करोड़ों रुपए की भी ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह इफ्तारी से पहले आपके हाथ में आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, माहे रमज़ानुल मुबारक हम पर अपनी तमाम रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत के वादों के साथ आया हुआ है। हर कोई इस महीने की एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है ताकि इसकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, इसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए और इसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर इसे दौलत चाहिए तो इसे दौलत मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर इसकी कोई हाजत हो तो इसकी हाजत पूरी हो जाएगी जो भी इस अमल को करेगा। यानी बहुत से लोग माह रमज़ान में तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। अमूमन इफ्तारी के वक्त हर घर में दुआ की एक रूहानी ग़ज़ा देखने में आती है, क्योंकि हदीस मुबारका के मुताबिक इफ्तारी का सामान सामने रख कर दुआ में मशगूल बंदे के हवाले से अल्लाह तबारक तआला अर्श पर फ़ख्र फरमाते हैं कि जो लोग इफ्तारी का सामान सामने रख कर अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगते हैं, अपनी ज़रूरतों की हवाले से, अपने हाजात के हवाले से और अपने गुनाहों की माफ़ी के हवाले से अल्लाह तबारक तआला इन पर फ़ख्र फरमाता है और ये वक्त दुआ की कबूलियत का बहुत ही ख़ास वक्त होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों को सहरी के वक्त के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसको आप लोगों ने सहरी खाने से पहले पढ़ लेना है। तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार दौलत के हवाले से आपकी जैसी भी परेशानी होगी, आपकी इस परेशानी को दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। और माह रमज़ान की बरकतों और रहमत के सदक़े से आपकी हर तरह की मुश्किलात को आसान फरमा देगा इंशाअल्लाह। आप लोगों को जितनी भी दौलत की ज़रूरत होगी, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको बताते चलो, जब भी अल्लाह तबारक तआला से मांगो तो कंजूसी के साथ ना मांगो, खुले दिल के साथ मांगो। उसके ख़जाने बहुत बड़े हैं, उसके ख़जाने बहुत वसी है। तो मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनियाए आसमां पर नज़ूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कोई मुझसे मांगने वाला, इसकी दुआ कबूल करूं। है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं इसको अता करूं। है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के बहुत करीब हो जाता है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह का जिक्र कर सको तो ज़रूर किया करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग नींद के बहुत आशिक होते हैं, नींद के बादशाह होते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग सहरी खाए बगैर रोज़ा रख लेते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को पूरा नहीं कर रहे होते। और जो लोग सहरी खाते हैं, रोज़े की नियत करते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह तबारक तआला की इन पर रहमत बरसती है और फरिश्ते इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सहरी के वक्त आप लोगों ने इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस अमल को मेरे प्यारे
बहन भाई भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये अमल कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ना ही इसको इतना टाइम दरकार होगा। तो ये बहुत ही प्यारा इसमें अल्लाह तबारक व मुबारक नेम है। वो नेम ये है या हसीबु या हसीबु या हसीबु। और इसके बाद कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत मुबारक सूरत कौसर है। आप लोगों ने करना क्या है कि सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक का इसम मुबारक या हसीबु 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद 1 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करनी है। अमल नोट फरमा लीजिए, अल्लाह पाक का इसम मुबारक 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने 1 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करनी है। 7 मरतबा ये अमल पढ़ना है। 7 मरतबा किसी तरह से पढ़ना है या हसीबु 7 दफा पढ़कर एक बार सूरत कौसर को पढ़ लें। ये एक दफा का अमल हो गया। अब दूसरी बार का अमल ये है कि फिर 7 मरतबा या हसीबु पढ़कर 1 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें। इसी तरह आपने 7 मरतबा करना है। एक बात याद रखिए, अमल शुरू करने से पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल में पढ़ लें और 7 मरतबा जब कंप्लीट हो जाए तो लास्ट पे भी 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद फिर आपने अल्लाह तबारक ताला से अपने रोजगार के लिए, दौलत के लिए, रिज़्क़ की दुआ मांगनी है और उसके बाद फिर आपने सहरी खानी है। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि अफ्तारी से पहले, रोज़ा खुलने से पहले आपके हाथ में दौलत आ जाएगी। जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी वो अल्लाह तबारक ताला आपको अता कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आपकी हर मुश्किल को आसान फरमा देगा, हजात को पूरा फरमा देगा, दिली मुरादों को पूरा फरमा देगा और जिस तरह का भी आपका कोई बड़े से बड़ा मकसद भी होगा इसको भी अल्लाह तबारक ताला पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह। पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए ये अमल कर लें। सहरी के वक्त इंशाअल्लाह आप देखेंगे अफ्तारी से पहले आपकी जो भी मन मराद होगी, जो भी मसला होगा, किसी भी किस्म की हाजत होगी, वो आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखोगे इंशाअल्लाह। कारोबार में बरकत और इतनी तरक्की होगी कि आज से पहले ऐसा पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। एक बार ज़रूर करके देखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में अल्लाह ताला से आप जो मांगना चाहो अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा, लेकिन अल्लाह ताला से आपने सच्चे दिल से मांगना है। ये बरकतों और रहमतों वाला महीना अल्लाह तबारक ताला इस महीने में सबको अता करता है। इस महीने में दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जकड़ लिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह तबारक ताला इस महीने में रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जैसे मैंने आपको ये बताया, इसको मिस ना कीजिए, लाजमी कीजिए, खुद भी कीजिए और दूसरे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत वाज़ेह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।